हमारे साथ सी हीरोज़ हैंगआउट के फाउंडर हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनके पास ये आइडिया आया कि उन्होंने सी रोज़ हैंगआउट शुरू किया और सी रोज़ हैंगआउट में एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सर्वाइव कैसे कर सकती है उन लोगों को जगह दिया। तो 2013 में जब ने स्टार्ट किया था तब तक एसिड अटैक एक ऐसा मुद्दा था, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। और मैं जर्नलिस्ट था। 2011 तक मैं एक्टिव जर्नलिज्म में रहा। उसके बाद इंटरनेट सेंसरशिप को लेके हमने कैंपेन किया था और जर्नलिज्म का वो अनुभव मुझे बहुत यूनिक सा अनुभव लगा था कि अगर बहुत थोड़े से प्रयासों में ही हमने जो 66 से है और इसके बाद फिर जो देशद्रोह के ऊपर पूरा जो काम है, ये सारी चीज़ें मुझे मतलब पहली बार समझ में आया कि कितनी जल्दी हम मोबिलाइज़ कर पाए सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे मुद्दों पे जिस पे बहुत मानवीय पहलू नहीं है, लोगों को मोबिलाइज़ कर पाए हम और लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू किया। तो सोशल मीडिया की ही वो ताकत हम लोग चाह रहे थे कि एक बार इसके लिए भी करके देखें, क्योंकि ये एक ऐसा कैंपेन था जो मैं बहुत समय से रिपोर्टिंग इसकी कर रहा था कि एसिड अटैक हो रहे हैं लड़कियों पे। अलग अलग लड़कियों को ऐसा लगता है ये उनके साथ एक हादसा हो रहा है। एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये बात कहीं से साबित नहीं हो पाती। जैसे कानूनी तौर पे भी इसकी मान्यता नहीं थी, समाज में भी लोगों को ठीक से नहीं पता था कि ये इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। तो बस 2013 में हमने इसी उद्देश्य से एक जर्नलिस्टिक कैंपेन शुरू किया था। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक हमने पेज बनाया और 8 मार्च से उसको शुरू कर दिया। और उसके बाद अचानक से बहुत सारे सर्वाइवर्स ने इसमें कांटेक्ट किया, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स सारे एक साथ इकट्ठा हो रहे थे और अपने चेहरे को अनकवर करके अपने आप को मतलब अपनी आइडेंटिटी के साथ वो आके बात कर रहे थे। तो वो एक साथ एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे बहुत सारे सर्वाइवर्स जिनको जब दिखा तो उन्होंने भी ज्वाइन किया इसको। तो 2013 ख़त्म होते होते मैं कहूँगा कि एक ठीक ठाक बड़ा कैंपेन हो गया था। देश भर में हम लोग अलग अलग जगह एक्टिविटी कर रहे थे और साथ साथ काफ़ी सारे सर्वाइवर से जुड़ रहे थे और उनकी लाइफ में वो चेंज दिख रहा था कि वो जो फ़र्क था कि अचानक से एक कम्यून मिला उन्हें। जब इन्हीं लड़कियों ने थोड़ा हौसला किया, जब इन्होंने तय किया कि हम लाइफ को ठीक करेंगे और नौकरियों के लिए तलाश किया, तो फिर वही स्थिति थी कि मतलब मार्जिनलाइज कर रहे थे लोग। तो सामाजिक सोच बदलने के लिए कोई एक लॉन्ग रन कैंपेन की ज़रूरत थी और हम लोगों को भी लग रहा था कि सोशल मीडिया से इसको निकल के समाज में कैसे लाया जाए। तो ये कैंपेन मतलब एक कैफ़े के लिए कैफ़े से हम लोगों ने शुरुआत की। हमने सोचा कि कहीं ऑफ़िस खोलेंगे तो ऑफ़िस एक बहुत बोरिंग जगह होती है, मतलब कोई जुड़ना भी चाहेगा तो उसको 2 बार सोचना होता है। लेकिन कैफ़े एक ओपन स्पेस है जो 2 चीज़ें इमीडिएटली करेगा। एक तो तुरंत से जॉब क्रिएट करेगा और एट द सेम टाइम हमें बहुत सारे लोगों को रोज़ मिलने का मौका देगा और उनको सेंसिटाइज़ करने का मौका देगा। तो 2014 में इसी प्लान से हमने कैफ़े स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उस राज्य के सीएम वहाँ विज़िट करने आए खुद से। उन्होंने लखनऊ में ओपन करने के लिए कहा तो ओपन लखनऊ में हुआ। ऐसे ही नोएडा में भी इनविटेशन मिला कि यहाँ पे ओपन किया जाए। तो बेसिकली ये एक कैंपेन करने का एक आइडिया था। बेसिकली एक रिहैब सेंटर है। सी रोज़ कैफ़े का पूरा नाम अगर आप सुने तो ये है सी रोज़ कैफ़े रिहैबिलिटेशन सेंटर, मतलब ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जो सर्वाइवर आते हैं उनको ABCD से पढ़ाने से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ में उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उनको एक कम्युनिटी की जो फीलिंग है वो देना, स्किल ट्रेनिंग करना, ये सारे काम यहाँ होते हैं। और साथ साथ पूरा मतलब ये जो एक बिज़नेस रेवेन्यू जो जनरेट होता है उससे सभी लोगों को तनख्वाहें, उनको एक क्वालिटी लाइफ, उनके ट्रीटमेंट और बाकी चीज़ें मतलब इंश्योर की जाती। तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट था और अभी भी हम इसलिए बार बार दोहराते हैं कि ये कैफ़े नहीं है, ये अभियान है। अभियान इसलिए क्योंकि अभी कुछ ही साल तो हुए हैं जो हमने लोगों के अंदर चेतना लाई है। अभी भी बहुत जगह एसिड की सेल हो रही है। अभी भी समाज में लड़कियों को ही गलत ठहराया जा रहा है। अभी भी जो विक्टिम ब्लेमिंग है वो चलती ही है और बहुत सारी चीज़ें भी हासिल करने को है। अभी भी जो अटैकर है उनके मंसूबे शायद उतने डाउन नहीं हुए हैं। अभी भी हमें बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज लानी है यहाँ पे। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आप सारी चीज़ें बता रहे, ABCD एजुकेशन से लेकर तमाम सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये कैसे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे उनके लिए फ़ंड लेकर आते हैं, क्या कुछ जरिया है आपका ये? तो सी रोज़ कैफ़े एक हमने इसको भी इसमें ये रखा है कि यहाँ पे आप मेहनत कर सकते हैं और आपको काम मिल सकता है आपकी योग्यता के हिसाब से। जो भी सर्वाइवर है उनको सभी, यहाँ अच्छी बात क्या है कि एक मिनिमल प्रोजेक्ट है, यानी कि अगर किसी को कल से इसमें काम करने की आवश्यकता पड़े तो बिना ट्रेनिंग के वो यहाँ पे काम कर सकता है और आपकी योग्यता के हिसाब से भी अलग अलग लेवल पे आप काम कर सकते हैं संस्था में। तो उस तरह से पहली बात तो ये लगभग 35 लड़कियाँ से यहाँ काम करें तो उनके लिए रोज़गार का साधन है सीधे तौर पे।
लेकिन कम से कम 200 और लड़कियां हैं जिनके लिए ये रोज़गार से ज़्यादा उनके लिए एक स्पेस है जहां वो आके ट्रेनिंग कर सकती हैं, जहां से वो तमाम तरह की सहायता हासिल कर सकती हैं। और इससे एक बार जुड़ जाने के बाद हम सभी का मेडिकल ट्रीटमेंट, सभी का लीगल जो हेल्प है कि उनको लीगल उसमें कोई भी मदद चाहिए, साथ साथ उनके रोज़गार के लिए, उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके एजुकेशन के लिए मतलब एक 1 पॉइंट सेंटर है कि आप यहाँ एक बार रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई के लिए भी, अपनी ट्रेनिंग के लिए भी निश्चिंत हो जाना होता है। बस आपको तैयार होना होता है कि आप अपने मन को ठीक कर लें, आप कुछ करें। तो अगर किसी को रोज़गार करना है तो उसको रोज़गार में मदद दिलाते हैं, किसी को नौकरी करनी है तो नौकरियों में भी बहुत, जैसे सिर्फ शीरोज़ पे ही नहीं, बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो अब एसिड अटैक सर्वाइवर्स को नौकरियां देने को तैयार हुई हैं। सरकार ने भी अभी इसके लिए डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर एक कोटा रखा हुआ है। तो हम उस जगहों पर भी तैयारी करा रहे हैं कि उन सभी चीज़ों की को भी हासिल कर लें। मतलब उसके लिए भी जो उनको जो कमी पड़ रही है, जैसे एजुकेशन की कमी पड़ रही है तो बहुत सारे लोग दोबारा से पढ़ रहे हैं। कई सारी लड़कियों ने पढ़ाई करना बंद कर दिया था। हमारे यहाँ टीम में कई सारे उदाहरण हैं कि जो स्कूल वाली एज में थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी दोबारा स्कूल में कैसे जाएंगे, और स्कूल का भी बहुत अच्छा रवैया नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हिम्मत की दोबारा से तो अब फिर से पढ़ रही हैं। तो लोग अपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ और तरह की ट्रेनिंग हो रही है। शीरोज़ का मतलब क्या है? जी, तो बेसिकली शीरोज़ इसलिए नाम इसका रखा क्योंकि जब भी कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम लोग कहते थे समाज में वो हीरो है। और एक थोड़ा सा शब्दों में भी हमारे अंदर ना वो जो एक जो कह सकते हैं कि हम सब भाषा में भी हमारे वो आ गई है कि मेल डोमिनेशन है, तो भाषा में भी दिखता है कि हम कोई लड़की भी अच्छा काम करती है तो बोलते हैं हीरो है। तो अगर एक अच्छा वर्ड है, इंटरनेशनली ये वर्ड मैंने ही नहीं ईजाद किया, इसको सुना मैंने कहीं, पर मुझे वर्ड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हीरो से का एक बहुत अच्छा शब्द, मतलब उसी समानार्थ में शब्द है शीरो। तो चूँकि ज़्यादा लड़कियां हैं यहाँ पे और चूँकि वो सब लोग अपने समाज में एक तरह से हीरो है, तो इसीलिए मतलब एक इस शब्द को हमने रखा कि मतलब ये शब्द होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, शायद ज़्यादा उन लड़कियों को अपना मन महसूस होगा, इसलिए इसका नाम शीरोज़ रखा कि शी हीरोज़। अभी आपने कैंपेन को अपने ये कैफ़े का रूप लेकर एक मैसेज देना चाहा है, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, अगर मैं एसिड अटैक के संदर्भ में कहूँ तो मुझे लगता है कि उसके 2-3 तरीके जो हमें अब तक सुझाए गए हैं, उसमें से एक तरीका तो ये है कि एसिड्स की सेल की जो रेगुलेशन है वो एक पहलू है जिस पे हमें बहुत काम करना है। कानूनी तौर पे जो चीज़ें कमज़ोर हैं उन पे ठीक करना है, वो एक तरह से एसिड अटैक को रोकने में मदद करेगा। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी मदद है वो यही है कि जो हमारे अटैकर हैं उनके जो हौसले हैं ना, उसको थोड़ा सा मतलब जो उनका पर्पज़ है, जिस वजह से जो सोच के उन्होंने अटैक किया था, ज़्यादातर बार आप ध्यान से देखें तो अटैकर लड़की पे जब अटैक करता है तो उसके चेहरे पे अटैक करता है, टारगेट वो चेहरे को करता है और उसकी सोच उसके पीछे ये होती है कि इसका चेहरा ख़राब करके हम इसकी लाइफ को पूरी तरह ख़राब कर देंगे। और वो आपको मतलब बहुत ही विभत्स परिस्थिति में देखना चाहता है। लेकिन अगर हम वो इरादे बदल दें, मतलब जब भी उसने हर बार एक चेहरे पे अटैक किया और वो चेहरा मीनिंगलेस हो जाए, उसको और ज़्यादा सम्मान मिले और ज़्यादा सपोर्ट मिले, तो वो अटैकर ना ये मतलब अभी तो वो हमारे भरोसे पे काम कर रहा है। अभी तो उसको पता है, अच्छी तरह पता है कि हम इसका चेहरा बिगाड़ देंगे तो बाकी के सब लोग क्या करेंगे। बस वो सभी लोगों को थोड़ा सा धोखा देना है उस अटैकर को। और मेरे ख्याल से वो कब होगा, जब हम थोड़ा अवेयर हो जाएंगे। पूछिएगा कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कभी नौकरियां करेंगी, कभी शहरों में खुद से खुलेआम निकलेंगी। ये कहती हैं बहुत बार, हमें कहती हैं जब बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं कि शायद उनको ठीक ही किया कि उसने छेड़ दिया। मतलब उन तो सामान्य एक ज़िंदगी जी रही थी, पर आज वो बहुत कुछ जो कर रही है ना, मतलब वो इसलिए हुआ क्योंकि उनको एक बार ना किसी ने इस तरह से परेशान कर दिया। तो मुझे लगता है कि यही अच्छी स्टोरीज़ हैं कि एक सकारात्मक जब उदाहरण सामने आएंगे तो धीमे धीमे एसिड अटैक कम हो गए। और यही उद्देश्य है और यही मतलब शीरोज़ की भी कोशिश है कि बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज़ लाई जाएँ और लोगों के लिए एक मीडियम, एक ब्रिज का काम किया जाए। जब तक वो परेशान है उस बीच में हम सहायता करें ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। थैंक यू।